एक जंगल में एक बहुत ही सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत ही सुंदर जीव जंतु रहते थे, जैसे रंगीन मछलियाँ, बत्तख, कछुआ आदि। और तालाब के किनारे पर भी बहुत से जीव जंतु खेलने के लिए आते रहते थे। उस जंगल का राजा एक हरा डायनासोर था। वह बहुत ही खूंखार था, लेकिन वह अपने जंगल के जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। एक दिन सभी जानवर मज़े से खेलने में व्यस्त थे कि वहां पर एक खतरनाक 3 मुंह वाला सांप आ जाता है। जब वह इतने सुंदर तालाब और उसके आसपास में खेलते हुए जानवरों को देखता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, कितने कोमल और सुंदर जानवर हैं। इनको खाकर तो जिंदगी बन जाएगी। फिर वह तालाब की ओर चल पड़ता है और तालाब के आसपास घूम रहे कई सारे जानवरों को एक एक करके खाने लगता है और तालाब से भी मछलियों को खाने लगता है। सभी मछलियां गहरे तालाब के अंदर भाग जाती हैं और तालाब के किनारे घूमने वाले जानवर भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। वाह, मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट भोजन था। अब तो मैं इसी जंगल में रुकूंगा और डेली स्वादिष्ट भोजन करूंगा। हा 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 हा। अब वह 3 मुंह वाला सांप जंगल के छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाने लगता है। जंगल में अब कोई छोटा जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा था। सभी डर के मारे अपने अपने घरों में छुप गए थे। जंगल की शांति को जैसे ग्रहण लग गया था। मछलियां भी बस तालाब के अंदर ही रहती थी और वह भी बहुत उदास रहने लगी थी। एक दिन वह 3 मुंह वाला सांप जंगल में घूम रहा था। उसे कोई भी छोटा जानवर खाने को नहीं मिल रहा था। वह सोचता है, अरे ये जंगल से छोटे जानवर कहाँ चले गए? कई दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। अब क्या करूं? क्यों ना मैं बड़े जानवरों का शिकार करूं? कब तक इन छोटे पिद्दी जानवरों के पीछे अपना टाइम खराब करता रहूंगा? ऐसा सोचकर वह जंगल में निकल जाता है और चलते चलते उसे हिरण दिखाई देता है। वह चुपके से हिरण के पीछे जाता है और उस हिरण को अपना शिकार बना लेता है और देखते ही देखते वह पूरे हिरण को खा जाता है। हिरण को खाकर वह 3 मुंह वाला सांप बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये हिरण तो बहुत ही स्वादिष्ट था। कई दिन की भूख एक बार में ही मिट गई। अब तो मुझे बड़े जानवरों का ही शिकार करना चाहिए। ऐसा सोचकर वह 3 मुंह वाला सांप बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगता है और आए दिन वह बड़े जानवरों का शिकार करता और बस थोड़ा बहुत खाकर वहां से चला जाता। उसका पेट इतना बड़ा नहीं था कि वह बड़े जानवरों को पूरा खा सके। जंगल में अब उस 3 मुंह वाले सांप का आतंक फैल चुका था। सभी जानवर डरे हुए थे। वह सभी मिलकर अपनी फरियाद लेकर राजा डायनासोर के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक 3 मुंह वाला सांप आया है और उसने जंगल में आतंक फैला रखा है। उसने बहुत से जानवरों को मार डाला है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। अच्छा, ऐसी बात है। तुम सब जाओ, मैं उसकी खबर लेता हूँ। फिर डायनासोर अपने मंत्री ईगल को 3 मुंह वाले सांप को बुलाने के लिए भेजता है। ईगल तुरंत ही वहां से उड़ता हुआ 3 मुंह वाले सांप के पास पहुंचता है और बोलता है, ए 3 मुंह वाले सांप, महाराज डायनासोर ने तुम्हें अभी बुलाया है। लेकिन 3 मुंह वाला सांप बहुत ज्यादा घमंडी हो चुका था। वह ईगल से बोलता है, कौन महाराज? मैं किसी महाराज को नहीं जानता। जिसे भी मुझसे मिलना है मेरा पास आकर मिले। मैं किसी का नौकर नहीं कि वहां जाऊंगा। ईगल जाकर महाराज डायनासोर को 3 मुंह वाले सांप का जवाब बता देता है। महाराज डायनासोर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उसकी इतनी हिम्मत! आज वह मेरे कहर से नहीं बचेगा। फिर महाराज डायनासोर गुस्से में वहां से उस 3 मुंह वाले सांप की खबर लेने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में वह उस 3 मुंह वाले सांप के पास पहुंच जाता है। ओए घमंडी सांप, तेरा इतना दुस्साहस!
कि तूने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया। अब तू मेरे कहर से नहीं बच पाएगा। सांप को अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। वह डायनासोर से बोला, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं और ना ही मैं तुमसे डरता हूँ। मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। सांप की ऐसी बात सुनकर डायनासोर का गुस्सा सांप के आसमान पर पहुंच जाता है और वह गुस्से में दहाड़ता है और उस सांप की गर्दन को अपने बड़े से जबड़े में दबाकर वहीं पर मसल देता है। 3 मुंह वाला सांप वहीं पर गिर पड़ता है और मर जाता है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे उस घमंडी सांप का अंत हुआ। इसलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए।